Hello students, our today's topic is poem The Ice Cream Man by Rachel Field। समर्स यानी गर्मियों में आप सब भी आइसक्रीम्स खाते हो ना। आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मेरा फेवरेट फ्लेवर तो चॉकलेट है, आपका कौन सा है? ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून, हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर द आइसक्रीम वेंडर्स बेल? Does the poet feel the same? Read on to know। गर्मियों में जब दोपहर को बहुत गर्मी पड़ती है, आपको कैसा महसूस होता है जब आप आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है यानी ठेला है उसकी घंटे की आवाज़ सुनते हो? क्या जैसे आपको महसूस होता है उस समय पोएट को भी वैसा महसूस हो रहा होगा? जानने के लिए पढ़िए अपनी पोएम को। When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street। तो इसमें बताया गया है हमें जब हम शहर में होते हैं और बहुत गर्मियाँ होती हैं और जो दीवारें और ईंटें होती हैं उसमें से बहुत ज़्यादा हीट यानी गर्मी निकल रही होती है, तो आइसक्रीम मैन जो है वो आता है अपनी एक छोटी सी आइसक्रीम कार्ट जो है उसे लेकर। जिसमें आइसक्रीम मैन आइसक्रीम्स लेके आता है उसे कार्ट बोलते हैं यानी ठेला। आइसक्रीम मैन आइसक्रीम्स लेके आता है और आराम से वहाँ सड़कों में घूमता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। और उसका जो कार्ट होता है उसके ऊपर एक राउंड सा अम्ब्रेला लगा हुआ होता है और अम्ब्रेला के नीचे एक बहुत ही अच्छी सी साइट यानी दृश्य दिख रहा होता है, जिसके नीचे जो आइसक्रीम मैन है वो आइसक्रीम के कोन्स को फिल कर रहा होता है। ऊपर तक उसमें बहुत ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स होती हैं, ब्राउन और वाइट कलर की। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ओ चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। और उसमें जो आइसक्रीम्स होती हैं वो होती हैं वनीला की, चॉकलेट्स की, स्ट्रॉबेरी की और बहुत ही ठंडी ठंडी ड्रिंक्स भी होती हैं। जब वो बॉटल्स निकलती हैं ड्रिंक की तो उनमें बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है और वो बर्फ़ जमे होने की वजह से उसमें से फ्रिज यानी धुआं सा निकलता है। और जो उन बॉटल्स के कलर्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के वो ग्रीन होते हैं, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर के। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees। तो इसमें पोएट ने कंपैरिजन किया है कि जो आइसक्रीम कार्ट है वो एक फ्लावर के बेड की तरह लगता है, यानी जहाँ बहुत से फ्लावर्स होते हैं वहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ जो हैं वो भिनभिनाती रहती हैं ना, वैसे ही। तो पोएट ने कंपैरिजन किया है बच्चों का कि जब आइसक्रीम कार्ट जो है वो आता है तो बच्चे जो हैं मधुमक्खियों की तरह उसके इर्द गिर्द भिनभिनाते रहते हैं, जैसे कि फ्लावर्स के आगे पीछे मधुमक्खियाँ। तो बच्चे भी वहाँ आगे पीछे खड़े रहते हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए और खाने के लिए। तो ये हो गई हमारी पोएम खत्म बाय रचील फील्ड। नाउ द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम। ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, हाउसेस आर बर्निंग हॉट। जो दीवारों की ईंटें होती हैं वो गर्मियों में बहुत हीट छोड़ती हैं, गर्माहट छोड़ती हैं, उसी को कहते हैं हाउसेस आर बर्निंग हॉट। ट्रंडलिंग, टू रोल समथिंग ऑन व्हील स्लोली एंड नॉइसली। ट्रंडलिंग होता है किसी चीज़ को गोल गोल घुमाना बहुत ही शांति से और धीरे से। तो जो आइसक्रीम कार्ट है, जो आइसक्रीम मैन है, अपनी ठेले को धीरे धीरे घुमाता है और बहुत ही चुपके से। माउंट्स, टू मेक अ पाइल विद और ऑफ समथिंग। माउंट्स होता है किसी का ढेर लगाना। तो जो आइसक्रीम मैन है वो कोन्स के ऊपर आइसक्रीम का ढेर सा लगा देता है। अबाउट द पोएम, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द आइसक्रीम मैन कम्स इन समर्स। जो आइसक्रीम मैन है वो गर्मियों में आता है, सो इट्स ट्रू। द आइसक्रीम मैन कार्ट गोज अलोंग साइलेंटली। जो आइसक्रीम मैन है वो अपने ठेले को बहुत ही चुपके से लेके जाता है, तो ये गलत है। वो घंटी बजाता हुआ आता है जिससे सभी बच्चों को पता चल जाता है, फॉल्स। थर्ड, द आइसक्रीम मैन ऑल्सो सेल्स फ्रिजी ड्रिंक्स। जो आइसक्रीम मैन है वो ठंडी ड्रिंक्स भी बेचता है, इट्स ट्रू। फोर्थ, द आइसक्रीम मैन हैज़ पॉट्स ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस इन हिज कार्ट। जो आइसक्रीम मैन है उसने अपने कार्ट पे
पीस यानी मटर और रोजेस के प्लांट्स लगा रखे हैं. सो इट्स ट्रू. फिफ्थ, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन गैदर अराउंड द आइसक्रीम मैन्स कार्ट. बहुत से बच्चे इर्द गिर्द घूमते हैं आइसक्रीम मैन के ठेले से. सो इट्स ट्रू. Up next, the question answers. Question 1. Why is the ice cream man's joyful sight to see? जो आइसक्रीम मैन है उसका दृश्य देखने में इतना सुंदर क्यों लगता है? आंसर. द आइसक्रीम मैन्स जॉयफुल साइट इज टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउथ्स. जो आइसक्रीम मैन है उसे देखने का सुंदर दृश्य इसलिए लगता है और तब लगता है जब वो कोन्स फिल करता है क्रीम के साथ. क्वेश्चन सेकेंड. वाई इज आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू फ्लावर बेड? जो आइसक्रीम कार्ट है उसे फ्लावर बेड से कंपैरिजन क्यों किया गया है? तुलना क्यों गई है दोनों की? द आइसक्रीम मैन कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड बिकॉज देयर आर टू मैनी डेकोरेटिव आइटम्स प्रेजेंट इन इट. जो आइसक्रीम मैन है उसके कार्ट का फ्लावर बेड के साथ कंपैरिजन इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे बेडशीट बहुत ही डेकोरेटिव लगती है वैसे ही आइसक्रीम मैन का कार्ट जो है वो भी बहुत डेकोरेटिव लगता है और उस कार्ट पे बहुत सी डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं. क्वेश्चन थर्ड. वाई डज द पोइट कॉल द चिल्ड्रन क्लस्टरिंग अराउंड द कार्ट हनी बीज? पोइट ने क्यों कहा है कि बच्चे जो हैं वो हनी बीज की तरह कार्ट के आगे पीछे घूमते रहते हैं? सो आंसर इज बिकॉज द चिल्ड्रन सीज द आइसक्रीम मैन हैज पॉट्स ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस इन हिज कार्ट. बच्चे हनी बीज की तरह उस कार्ट के इर्द गिर्द इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि बच्चों को दिखता है कि उस आइसक्रीम मैन के कार्ट पे बहुत से रोजेस के पॉट्स हैं और बहुत ही मीठे मीठे मटर जो हैं रखे गए हैं डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पर. क्वेश्चन फोर्थ. नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट. अलग अलग फ्लेवर्स बताइए जो आइसक्रीम के हैं आइसक्रीम मैन के कार्ट में. सो आंसर इज द आइसक्रीम मैन के पास है वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स. वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स जो वो सब हैं आइसक्रीम मैन के पास. सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand well. Check out playlist class 3rd English for more topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Stay safe, stay healthy. Thank you.